8. रात के यही 11 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा पसर चुका था। कुत्ते भौंकने लग गए थे और रात के कीड़े भी आवाज कर रहे थे। अंधेरा काफी हो गया था। शर्मा परिवार, जो परिवार था रहस्यों का, वेदा जब इस घर में आए थे तब उन्हें लगा था कि ये परिवार बेचारा बुरे साय से और बुरी नजर से जूझ रहा होगा, पर अब जाकर उन्हें सच पता चला कि इस घर की नींवों में कुछ ऐसे राज दफन है जो घिनौने होने के साथ साथ चौंकाने वाले भी हैं। पूरे घर में आर्यन ने मशीन लगा दी थी, मोशन सेंसर, कैमरा, ईएमएफ मशीन और भी काफी कुछ। वहीं वेदा अपनी वेशभूषा में आ चुके थे, यानी पूरे पंडित के रूप में। घर के सभी सदस्यों को, यहाँ तक कि आर्यन को भी एक घेरे में रखा गया था। ये घेरा एक रक्षा घेरा था जिसे वेदा ने मंत्रों से बनाया था। इस घेरे की लकीर को कोई भी बुरी आत्मा पार नहीं कर सकती थी, चाहे वो जीवधारी ही क्यों ना हो। और ये बनाने का मेन रीजन था कि वेदा आजाद करने जा रहे थे उस जीवधारी को, और उनके दिमाग में एक प्लान भी था। उस जीवधारी को उन्होंने आजाद करना था जिसे दीनानाथ जी ने बनवाया था, उस तेली के खोपड़ी की सुरक्षा के लिए। और क्योंकि जीवधारी काफी वफादार होते हैं और सिर्फ उसका कहना ही मानते हैं जिसने उसे खजाने के साथ गड़वाया हो, और अगर इसके अलावा कोई और वहां पर जाएगा तो वो उसे मार देगा। इसलिए शर्मा परिवार ने उसे नीम के पेड़ के पीछे गाड़ा और कील लगाकर उसका एक घेरा निश्चित कर दिया। अब अगर कोई उस घेरे के अंदर जाएगा तो उसे मार देगा। और वेदा का इरादा ये था कि वो उस कील को निकाल देंगे जिससे वो पूरे घर में यहाँ वहां जा सकेगा, और इसी तरह आसानी से वेदा उससे काबू कर पाएंगे। सब कुछ सेट हो चुका था। घेरे के अंदर आर्यन बैठा लैपटॉप पर सब चीजों को देख रहा था कि कहीं हलचल हो रही है या नहीं। सर, अभी तक पूरे घर में कोई हलचल नहीं है। वो आत्मा भी कोई हलचल नहीं कर रही है। सब कुछ ठीक है। बस आप 3 बजे से पहले सब कुछ खत्म कर दीजिए, आर्यन ने कहा, जिस पर वेदा ब्लूटूथ से ही हामी भरते हैं और बढ़ने लग जाते हैं नीम के पेड़ की ओर। वेदा को सभी लोग देख रहे थे आर्यन के लैपटॉप की स्क्रीन पर। वेदा संभलते संभलते उस नीम के पेड़ के पास पहुंचे। वहां पर उन्हें 4 कील गड़ी दिखाई दी जो काफी बड़ी थी। उन्होंने भगवान का नाम लिया और एकाएक उन कील को निकालने लगे। एकदम से सबके अंदर डर भरने लगा। यहां तक कि वेदा और आर्यन को भी डर लग रहा था, क्योंकि उन्होंने आज तक जीवधारी का सामना नहीं किया था और जीवधारी कोई सामान्य रूह नहीं थी। जैसे वेदा ने आखिरी कील निकाली कि सबको बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। सभी डर गए। पूरे घर में किसी के यहां से वहां भागने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पिंजरे में से कोई पक्षी आजाद हो गया और खुले आसमान में यहां वहां उड़ रहा है कि एकदम से ये आवाज गायब हुई। वेदा ने गड्ढा खोदना शुरू किया कि तभी वेदा को ऊपर से आवाज आई। वेदा ने ऊपर की ओर देखा। ये ईएमएफ मीटर चलने लगा। कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हुआ। तुरंत आर्य ने कहा, सर, वो आपके पास ही आ रहा है, उससे बचकर रहिएगा। वेदा को पत्तियों के हिलने की आवाज आई। उन्होंने एकदम से उठकर ऊपर की ओर देखा तो पेड़ के ऊपर एक बच्चा उल्टा लटका हुआ था, जो वेदा के उसके ओर देखते ही उनके ऊपर कूदा। वेदा तुरंत साइड हुए। उस बच्चे का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और उसने बस एक निक्कर पहनी हुई थी, और उसके चेहरे पर ना ही उदासी थी और ना ही खुशी। वो बस एक रोबोट की तरह था जो अपने बॉस का कमांड मान रहा था और उसे बस अपना काम पूरा करना था। वो जीवधारी वेदा की ओर कूदा और वेदा के कंधे पर बैठ गया। वेदा से दूर करने की कोशिश करने लगते हैं और वो खुद को बचाने की कोशिश करते करते घर के अंदर आ गए।
जिस पर सबने उस जीवधारी को देखा तो वो डर गए। वेदा ने आर्यन को आंख का इशारा किया, जिस पर आर्यन सभी घर वालों को लेकर उस घेरे से बाहर हुआ और आर्यन ने जाते वक्त थोड़ा सा घेरा मिटा दिया, जिससे वो घेरा टूट गया। आर्यन ने वेदा को इशारा किया। वेदा सीधा उस घेरे के अंदर चले गए और जैसे वेदा अंदर गए उस जीवधारी के साथ, आर्यन ने मौका देखकर वो चिट्टा चूरा जैसा वापस से उठाया और बॉर्डर पर लगा दिया, जिससे घेरा वापस से बन गया। वेदा एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, पर वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आर्यन, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ? ये रेखा तो शैतान और शैतानी ताकतों के लिए है, पर मैं तो एक इंसान हूं ना। जिस पर आर्यन थोड़ी देर सोचता है और कहता है, सर आप इंसान तो हैं, पर आपके शरीर में अक्सराज भी तो है। हमारा सारा प्लान सही था कि हम सब घेरे में रहेंगे और जैसे ही जीवधारी आएगा हम उसे धोखे से घेरे में डाल देंगे और घेरा बंद कर देंगे और आप बाहर आ जाएंगे। पर हम ये भूल गए कि आपके अंदर अक्सराज है, तो अब आप भी बाहर नहीं आ सकते। रुके सर, मैं घेरे को मिटाता हूँ, आप जल्दी से बाहर आ जाइएगा। आर्यन ने उस घेरे की ओर हाथ बढ़ाया कि एकदम से वेदा बोले, नहीं आर्यन, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मैं बाहर आया तो ये भी बाहर आ जाएगा। तुम जल्दी से जाओ, वहां पर गड्ढा खोदो, जो सर होगा उसे बेसमेंट में लेकर जाओ, ताबूत में रख दो, उसे मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद उस जीवधारी को भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो खजाना नहीं रहेगा तो उसका मकसद भी पूरा हो जाएगा। तुम जल्दी से जाओ और ये सब करो, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। आर्यन भागते हुए उस बगीचे में गया और फटाफट तेजी से उस खड्डे को खोदने लगा जिसमें उस तेली का सर था। किस्मत से उसे वो पेटी मिली। उसने घर वालों की मदद से उसे बाहर निकाला, पर वहीं अंदर अब वेदा उस जीवधारी के सामने खड़े थे, जो अपने खजाने को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, पर वो घेरे से बाहर नहीं जा पा रहा था। वेदा कम ताकतवर नहीं थे, कोई भी आत्मा उससे बाहर नहीं आ सकती थी। अब जीवधारी को गुस्सा आने लगा और उसने वेदा पर हमला करना शुरू किया। वेदा उससे बचकर उसका हमला रोकने लगे, क्योंकि अब वो और जीवधारी एक दूसरे से लड़ रहे थे। आर्यन ने बाहर पेटी खोली तो उसमें लाल कपड़े से ढकी एक चीज थी, जिसे छूकर पता चल रहा था कि इसमें सर है और उसके बगल में ही 11 नारियल थे। आर्यन भागते हुए बेसमेंट में गया। उसने सीधा उस ताबूत को खोला और उसके अंदर उस सर को रख दिया। वो सर जैसे ही उस धड़ के साथ जुड़ा, वो तेजी से सांसें लेने लगा, जैसे उसके अंदर जान आ गई हो। आर्यन दूर हुआ और वो तेली का शरीर हवा में उड़ने लगा। वो जीवधारी अभी भी वेदा पर हमला कर रहा था और किसी न किसी तरह उस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वेदा कम नहीं थे। उन्होंने उस जीवधारी को उलझा कर रखा हुआ था। वहीं बेसमेंट के अंदर वो तेली का शरीर हवा में उड़ रहा था और आर्यन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। पीछे शंकर और अनुज भी खड़े थे, जो ये सब देखकर काफी हैरान हो रहे थे। तभी वो शरीर अपने आप चलने लगा और उसके साथ जीवधारी तड़पने लगा। देखते ही देखते उस तेली का शरीर भरभरा कर चल गया और आंख में बदलकर नीचे गिर गया। वहीं दूसरी तरफ वो जीवधारी रोते रोते आसमान की ओर जाने लगा। सर, उस तेली के शरीर में अपने आप आग लग गई और वो राख में बदल गया। आर्यन ने आते ही बोला, जिस पर वेदा बोले, हमारा काम खत्म हो गया। अब तेली की आत्मा को शांति मिल गई और इसी के साथ साथ उस जीवधारी को भी। और अब इस घर में कोई भी आत्मा नहीं है। पर मेरे ख्याल से बहुत से लोग हैं जिनको ये समझना चाहिए कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अगर आदमी अपने कर्म अच्छे रखे और खूब मेहनत करे तो अपने हाथों की लकीरें भी बदल सकता है। काला जादू करने से, ऐसे तंत्र मंत्र करने से कुछ भी नहीं होता। मैं आप सबको एक सलाह देकर जा रहा हूं, घर में पूजा पाठ करवाते रहिए और हवन भी करवाते रहिएगा। खूब मेहनत करिए, दिल लगाकर काम करिए, कभी भी करीबी वापस नहीं आएगी। और हाँ, दरिद्रता, गंदगी, इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को बुलाते हैं। बाकी गलती आपके माता पिता की थी और शंकर तुम्हारी भी,
तुम्हारे इसलिए क्योंकि तुम्हें सब कुछ सच पता था, पर तुमने हमें गुमराह किया। पर कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं। जिस पर शंकर उनसे माफी मांगता है और वेदा उसे माफ कर भी देते हैं। पर हाँ, वो उनसे किसी भी तरह की फीस नहीं लेते, क्योंकि ये केस उन्होंने उन दोनों आत्माओं की तरफ से लिया। उनको मुक्त कराना उनका मकसद बन गया था। खैर, इसी के साथ वेदा ने एक और उलझा हुआ केस सुलझा दिया और निकल गए बनारस की ओर, कुछ दिन के आराम के लिए। पर क्या उनके जीवन में आराम लिखा है, ये तो वो खुद नहीं जानते थे।